ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ, जिसे ना सिर्फ आप नाश्ते में बल्कि शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेनी है ब्रेड। 4 अदद ब्रेड ले लीजिएगा, 4 से 6 भी ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेड फ्रेश लेनी है आपने, और लेकर आपने जो इसके किनारे हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। यानी इसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसको आप इस तरह से छुरी की मदद से आप इसे काट लीजिएगा और इसके अलग कर दीजिएगा किनारे। किनारों के बगैर ही आप इस रेसिपी को बनाएंगे, झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी और नाश्ते के लिए बहुत हेल्दी है। इसे इवन कि आप लंच बॉक्स के लिए रेडी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इस रेसिपी को एज अ स्नैक के तौर पर जो है अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। सो आपने सबसे पहले तो ब्रेड जो है वो इस तरह से इसके किनारे अलग कर लेने हैं। तो सारी की सारी जितनी भी ब्रेड थी, 4 या 6 पीसेस लीजिएगा और उसको इसी तरह से आपने जो है वो इसके किनारे इस तरह से अलग कर लेने हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप दो पीसेस से बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं, 6 पीसेस से भी बना सकते हैं। उस हिसाब से जो आप फिर फिलिंग भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो साइड पे आपने जो साइड से उतारा है ब्राउन वाला पार्ट, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। इसके बहुत अच्छे मज़ेदार चिप्स बनते हैं। मैंने ये रेसिपी पहले सिखाई हुई अपने चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। तो ये पिक बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा। इससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह सारे के सारे जो ब्रेड थी वो इस तरह से मैंने जो है उसके साइड की जो किनारे थे वो अलग कर लिए और इस तरह से ब्रेड रेडी कर लिए। अब सिंपल आपने क्या करना है, ब्रेड को एक तरफ करते हैं, सबसे पहले फिलिंग की तरफ आते हैं। सब जो नहीं है जो आपने उसके ऊपर लगानी है फिलिंग, उसके लिए सबसे पहले आपने आधी प्याली, सिर्फ आधी प्याली चिकन लेनी है बोनलेस। उसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून आपने पिसी हुई काली मिर्च। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, देगी जो मिर्च होती है। फिर आपने जो है इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून ही भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कूट के भी शामिल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल इसके अंदर हाफ़ टी स्पून या हस्ब ज़ायक़ा आप कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चिकन टिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आधा टीस्पून ही आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने बारबेक्यू सॉस लेनी है या तिक्का सॉस ले लीजिएगा, आपने 1 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करनी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेट करके चिकन को तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो मैंने तो इसको 1 आवर दिया था, यानी 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है मसाले जो है अच्छे से इस चिकन के अंदर चले जाएँ, अच्छा सा फ्लेवर जो आ जाए। तो लीजिए जनाब, इसको अच्छे से पहले मिक्स किया, मिक्स करके आप इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए चिकन को। फिर आपने एक अलग से पैन लेना है, पैन लीजिएगा और उसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और इसमें आपने चिकन मैरिनेटेड जो था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करते ही फिर आपने इसे हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। इसके अंदर पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस धीमी आंच पे कुक कीजिएगा और चिकन का कलर चेंज होने तक बस इसको जो है अच्छे से स्टर फ्राई करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे और चिकन को अच्छे से भूनेंगे। जब तक कि चिकन जो है वो अच्छे से भुना नहीं जाता, आपने वेट करना है। सो लीजिए जनाब, चिकन जो है वह तकरीबन इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन टेंडर हो चुका था, मज़ीद 2 से 3 मिनट और भूनूंगी। जब चिकन अच्छे से गल जाए, फुली हमें डन करना है, यानी अच्छे से गलाना है, कच्चा नहीं छोड़ना है। पानी की ज़रूरत पेश आए तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। चिकन गल चुका था, बस इस स्टेज पर इसे निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक अलग से बॉल के अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के लिए हैं, साथ में 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली वाला आपने केचप इस्तेमाल करना है। चिली जो गार्लिक जो केचप आता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च का इस्तेमाल करना है पिसी हुई, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा या हाफ़ टी स्पून से भी कम, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी शामिल करना है। मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक सॉस रेडी कर लेंगे। तो ये जो मज़ेदार सी सॉस है वो रेडी हो जाएगी आपके ब्रेड के लिए। तो सिंपली इसको बनाकर आप ज़्यादा अगर क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसे किसी बॉटल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रखिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी। ब्रेड जो है वो सिंपल आपने जो काट के रखी है, यानी इसके किनारे अलग करके रखे हैं, उस पे आप सबसे पहले सॉस लगाएंगे। सॉस को अच्छे से स्प्रेड करेंगे इवनली, आपने पूरी तरह से अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। फिर आपने इसके ऊपर डालना है चिकन। अच्छा, चिकन के जो पीसेस हैं वो जो अच्छे से मैंने जो रेडी किए थे वो इसके ऊपर रखती जाऊँगी। तो इस तरह से चिकन जो है उसकी पहले फिलिंग लगाएंगे, इस तरह से चिकन की पहले सॉस लगाई, फिर चिकन, और उसके बाद अगेन जो है आप इस तरह से अच्छे से भरकर जितना डालना चाहें चिकन ऐड करते जाइएगा। थोड़ा थोड़ा इसे अगर चाहें थोड़े बड़े पीसेस थे तो आप इसे जो है वो छुरी की मदद से काट के छोटे कर सकते हैं वो चॉपिंग बोर्ड पर।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी तरह से ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस पे भी आप लगाएंगे, इसी तरह से आपने सॉस लगानी है जो आपने रेडी की थी। तो ये सॉस भी आप भर के इसके ऊपर लगाइएगा, इसी तरह से लगाएंगे ब्रेड की ऊपर सॉस को, और उसके बाद इसी तरह से अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। सॉस लगाने के बाद आपने चिकन की बारी आएगी, तो चिकन रखती गई इसी तरह से। फिर थर्ड लेयर आएगी और थर्ड लेयर में इसी तरह से आपने बस सिंपल ब्रेड रख देनी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दरमियान से कटिंग कर लेंगे। चाहें तो आप जो है सैंडविच जिस तरह से कटिंग की जाती है साइड से, तो जो है वो ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ कट कीजिएगा, बाकी की चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। तो सिंपली इस तरह से कट करके इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो दोनों मैंने रेडी कर लिए थे। अब जो है अब आपने क्या करना है, इस पर डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, तीखी ना हो ज़्यादा, जो है वो आपने वो वाली लेनी है। और उसके बाद आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के चॉप करके इसके ऊपर डालनी है। फिर आप इसके ऊपर जो है अपनी मनपसंद कोई भी वेजिस, जैसे कि आप टमाटर जो है बीज निकाल के भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, और उसके अलावा खीरा डाल सकते हैं। मैंने खीरे का इस्तेमाल किया था। ऊपर से मनपसंद जो है सॉस थोड़ी सी और ड्रिजल करेंगे और मज़ेदार सी ये जी हो गई ब्रेड रेडी। तो आई होप कि ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हुई। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो मिलती है। टेक केयर।